अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से और मैं बना रही थी चिकन कोरमा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑल पे कर लें ताकि आपको आइंदा भी मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोरमा बनाने के लिए मैंने लिया था सबसे पहले प्याज और उसको बारीक बारीक काट के और ऑयल में उसको ब्राउन कर लिया है। थोड़ा सा नमक लगा के, नमक लगाने से ये होता है कि प्याज जो आपका क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो जाता है और जल्दी फ्राई भी हो जाता है। तो उसको मैंने फ्राई करके एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और चिकन को मैंने मसाला लगाया है, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, नमक और उसके अलावा मैंने इसमें डाला था शान का कोरमा मसाला का 1 टेबल स्पून और साबुत मसालों में मैंने डाली थी लौंगे और हरी वाली इलायची और मोटी वाली इलायची और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा इसमें शामिल करके इनको साइड पे रख दिया था। और प्याज फ्राई हो गया था तो प्याज को मैंने ऑयल से निकाल कर साइड पे रख दिया और उसी ऑयल में मैंने जो चिकन मैरिनेट की थी वो डाली है और इसको अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये देगची के साथ हल्की हल्की लगना शुरू हो जाए तो इसको पानी का छट्टा लगाते जाएं और अच्छे से इसको गोल्डन सा फ्राई कर लेना है हमने। कोरमे के लिए मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ ट्राई की थी और कभी भी पसंद नहीं आता था किसी को, और फाइनली ये जो रेसिपी है ये मेरी पूरी फैमिली को पसंद आती है इससे अगर मैं बनाऊं तो। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसी लगी। और जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ लहसुन और उसको अच्छे से भुनाई करेंगे कि लहसुन की स्मेल जो सी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वरना हांडी का टेस्ट बहुत ही बुरा सा आता है। अब लहसुन हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और लहसुन जब अच्छे से भुन जाएगा और उसकी स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटरों को मैंने पानी में बॉईल कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए और फिर उनका छिलका उतार कर उनको चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लिया था। इस तरह से एक तो टमाटरों की भुनाई जल्दी हो जाती है और हांडी में से टमाटरों की स्मेल भी नहीं आती। तो जी जनाब, लहसुन की स्मेल ख़त्म हो गई थी और अभी इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल किए थे चॉप किए हुए टमाटर। और टमाटर डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से भून लिया था और जब वो ऑयल साइडों से छोड़ना शुरू कर दिया था सालन ने तो फिर मैंने इसमें शामिल किया था 1 कप दही का फेंटा हुआ दही। और फिर उसकी अच्छी सी भुनाई कर ली ताकि सब चीज़ें अच्छे से भुन जाएं। और कोरमे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपका जो चिकन और सब मसाले हैं उनको अच्छे से आपने भुना हुआ हो। और अब जब दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा तो हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी वो अब ठंडी हो चुकी है और वो से ही क्रिस्पी सी हो गई है तो हमने इसको हाथों से तोड़ लेना है और ये इतने मज़े से आराम से हाथों से टूट जाएगी। और इसको हमने हाथों से चूरा चूरा करके तो इसको भी हम अपने कोरमे में शामिल कर देंगे। और फिर इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे प्याज डालने के बाद कि कोरमा जो सा है वो अपना ऑयल अच्छे से छोड़ दें। और फिर हम उसके बाद उसमें शामिल करेंगे पानी। आपको जितनी कोरमे की कंसिस्टेंसी चाहिए आपने उस हिसाब से पानी डालना है। मैंने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप डाले थे और उनको पका कर 1 से 1.5 कप छोड़ दिया था। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था कि अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आने लग गया और मुझे फिर से याद आ गया कोरमे की। तो आप देख सकते हैं कि कोरमे का ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी अगर आप बॉईल करके डालें तो उससे भी हांडी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है।
और पानी डालने के बाद अब हमने इसको दरमियानी से तेज़ आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाया कि जितना पानी हमें कौरमे में रखना था उतना हो जाए। तो लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा कौरमा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया, और इसको गरम गरम नान के साथ खाया जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये जनाब मैंने ड्राई किए थे माल्टों के छिलके। सर्दियां हैं तो हर घर में माल्टे आते ही हैं, और छिलके उतार कर मैंने इनको बारीक काट लिया था। बारीक इसलिए काटा था कि जल्दी ड्राई हो जाए, वरना बड़े भी होंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे, लेकिन उनको टाइम लगेगा। और इनको मैंने ड्राई किया, धूप में रख के नहीं, छांव में रख के ड्राई किया। और अब इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। पाउडर बनाकर इसको मैंने ग्लास बॉटल में डालकर फ्रीज़र में रखा है। इतने मज़े की और फ्रेश सी ऑरेंजेस की खुशबू आ रही थी ना पाउडर में से कि बस। ये ऑरेंज पील पाउडर काफ़ी सारी रेमेडीज़ में यूज़ होता है। जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं लेती हूँ 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर की, और 1 टीस्पून मैं लेती हूँ बेसन की, और साथ दही ले लेती हूँ कि वो अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। और फिर उसको फेस पे अप्लाई करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर हल्के हाथ से मसाज करके सर्कुलर मोशन में फिर उसके बाद फेस वॉश कर लेती हूँ पानी से। ऑरेंज पील पाउडर स्किन के लिए काफ़ी तरीक़ों से फ़ायदेमंद होता है। एक तो ये आपकी स्किन टोन को लाइट भी करता है, आपके पोर्स की क्लीनिंग भी करता है, और एक्नी के लिए, एक्नी स्कार्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये चल रहे थे बच्चों के विंटर वेकेशंस, तो मैं भी अपने ससुराल चली गई, मेरी नंद भी आ गई। और इसी तरह जब बच्चों के विंटर समर वेकेशंस चल रहे होते हैं तो फिर हम इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर हम लोग, बच्चे भी मिल लेते हैं, हम भी मिल लेते हैं, क्योंकि लाइफ तो इतनी बिजी हो चुकी है कि उसमें से टाइम निकाल कर किसी के घर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल तो। और जब हम मिलते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। और बच्चों को मेहंदी लगवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और फिर मैं सब बच्चों को मेहंदी लगाती हूँ, बच्चों को भी बड़ों को भी। और माशाल्लाह से तीनों ही मेहंदी लगाकर बहुत खुश हो रही थी, और मैंने भी मेहंदी लगा ली। मुझे भी मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इतना कि मैं चाहती हूँ कि कभी बस मेरे हाथों से मेहंदी उतरे ही ना। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को मेहंदी लगाने का शौक़ है। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है मेहंदी का। तो जनाब, अब मैं ये बना रही हूँ खिचड़ी आज के लिए, और खिचड़ी मेरी औलाद को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। और मैं बनाती हूँ खिचड़ी प्याज को हल्का सा फ्राई करके, और लहसुन को भी साथ ही फ्राई कर लेती हूँ, और फिर उसमें सारे मसाले शसाले डाल के, जो भी डालने हो, पानी डाल के, और फिर भीगे हुए चावल और दाल का जो मिक्सचर है वो डाल के पका लिया उनको अच्छे से। और बस जनाब जी, ये फटाफट से खिचड़ी रेडी होगी। एक तो ये जल्दी बन जाती है, और दूसरा ये घर में सबको पसंद भी बहुत है। और हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, तरह तरह के खाने और बेशुमार नेमतें, आंखें, हाथ, पाँव, कान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी के पास अगर ये एक नेमत भी नहीं है तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। और इन नेमतों के लिए अगर हम हर सांस के साथ भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो वो भी कम ही होगा। तो ये बच्चों को पिछले दिनों कुछ स्कूल से प्रोजेक्ट मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये मुख्तलिफ फैब्रिक के छोटे छोटे पीस काट के लगाए हैं, और उनके साथ आगे उनका नाम लिख दिया है। और साथ ये हमने बनाया था आइसक्रीम स्टिक से पेंसिल होल्डर, और उस पर हमने लगाए हैं फॉर्मिक शीट के फ्लावर्स,
और साथ हमने पर्ल्स लगा के इसको डेकोरेट कर लिया था। तो बस जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते लाइक और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।